डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाथ। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन चैप्टर्स ओपन इंडेड क्लासेस। ओपन इंडेड क्लासेस होता क्या है, देखिए, दीज आर द क्लासेस इन विच आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट गिवन। यानी कि पहला जो लोअर लिमिट रहेगा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट का पहला लोअर लिमिट इज नॉट गिवन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो रहेगा क्लास का, उसका एंड वाला भी गिवन नहीं रहेगा। तो लिखा हुआ है क्या कि इन विच की आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट गिवन और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, लास्ट क्लास का अपर लिमिट, लास्ट क्लास का अपर लिमिट आपका नहीं दिया हुआ रहेगा और यहाँ लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट इज नॉट गिवन, बोथ आर नॉट गिवन। A distribution with such classes is known as frequency distribution with often indexed classes. ऐसे क्लासेस जो क्वेश्चन होते हैं, सच क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओपन इंडेड क्लासेस। देखिए एग्जांपल देखिए, ये होता है ओपन इंडेड क्लासेस वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास का जो है वो लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है और लास्ट क्लास का जो अपर लिमिट है जो 40 से 50 होगा, 50 वाला नहीं दिया हुआ है और लोअर जो है 0 से 10 स्टार्ट होगा। तो पहला क्लास का लोअर लिमिट इज नॉट गिवन एंड लास्ट जो है लास्ट क्लास का अपर लिमिट इज नॉट गिवन। तो दिस टाइप्स ऑफ क्लास इज कॉल्ड ओपन इंडेड क्लास, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट इज नॉट गिवन, इन द लास्ट क्लास अपर लिमिट इज नॉट गिवन, बोथ दीज आर क्लासेस ओपन इंडेड क्लासेस। तो ये होता है ओपन इंडेड क्लासेस। चलिए इसको बनाते कैसे हैं मीडियन वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्लास में लोअर लिमिट नहीं दिया तो लोअर लिमिट लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 के बाद 50 अपर लिमिट नहीं दिया हुआ था तो 40 से 50 में अपर लिमिट लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखे 4, 8, 5, 3, 10। अब ये फ्रीक्वेंसी जो आया है उसको CF में कन्वर्ट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो 4 का 4, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 3 20 और 20 और 10 30, तो टोटल हो गया 30। तो ये 30 है। मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का सिग्मा यानी कि टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला मैच करेगा। उसके बाद आप m बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम साइज ऑफ n/2 है तो n का मान कितना है 30, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है तो 30/2 तो यानी कि 15 आ गया। तो 15 आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज में है तो आप ये छोटा m निकाले हैं, आपको बड़ा m निकालना होगा, मीडियन का वैल्यू निकालना होगा। अब मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिएगा एक बार, वहां आपको डिटेल अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आप ये क्वेश्चन बनाइएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। हम बोले थे जो प्लेस आप बताएगा, छोटा एम का जो प्लेस बताएगा तो उसके जस्ट ग्रेटर देन वाला लेना है। तो 15 है तो 12 से ज्यादा 17 है तो ये 15 से ज्यादा है 17 तो 15 का जस्ट ग्रेटर 17 है। अगर आप 20 में जाइएगा तो जस्ट ग्रेटर नहीं, थोड़ा सा और ग्रेटर हो गया और 30 में जाइएगा तो और ज्यादा ग्रेटर हो गया। तो मैंने कहा था कि जस्ट ग्रेटर रहेगा उसी घर में आपको रुकना है। तो ये आपका यहाँ पर आपको रुकना है। तो ये जो लिमिट जो है इसमें लोअर लिमिट को L1 मान लिए हैं। देखिए L1 बराबर लोअर लिमिट, जो जिस घर में आपका आया है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको f मान लिए हैं, f बराबर आपका 5 है। और जस्ट ग्रेटर जो है ना, जस्ट उसका प्रीसीडिंग, वहां पर मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि उसका प्रीसीडिंग वाला को C मानना है। तो जस्ट उसका प्रीसीडिंग को देखिए मैंने C मान लिया, C बराबर 12। और I मतलब होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल, 20 और 30 के बीच में कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है तो 10 लिख लिया, I बराबर 10। अब फॉर्मूला है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C बटे f इंटू आई। यहाँ पर बहुत कोई n/2 की जगह पर छोटा m रखता है, छोटा m माइनस C बटे f इंटू आई। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो जैसा आपको सुविधा होगा। L1 का मान है 20 तो 20, n/2 का मान n/2 देखिए, m छोटा m बोलिए या n/2 बोलिए, उसका मान 15 है तो ये 15। उसके बाद C का मान 12 है, C का मान 12, f का मान 5 है तो f का मान 5 और I का वैल्यू 10 है तो I का वैल्यू 10। उसके बाद 20 का 20, 15 में 12 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 बचेगा, 3 को 10 से गुना कर दीजिए। उसके बाद 5, 5 दूनी 10 काट दीजिए, 3 दूनी 6 तो 20 प्लस 6 आपका 26, ये आंसर है, ठीक है। ये 26 आंसर हो गया ओपन इंडेड क्लास में। अगर ओपन इंडेड का क्लास में अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसका लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा,
फर्स्ट क्लास का और लास्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं दिया रहेगा, तो आप उसका अंतराल देखिएगा, उतने अंतराल में लोअर सेट कर लीजिएगा, फिर अंतराल देखिएगा उसका जस्ट प्रीसीडिंग का, और उसके उतना ही अंतराल में आप उसका अपर सेट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आसान है, सिर्फ नाम है ओपन एंडेड क्लास, एक टॉपिक है मैंने बताया। अब मैं आता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये देखिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे बड़ा खूबी है कि ये क्वेश्चन दिखता है डिस्क्रीट सीरीज वाला, क्वेश्चन दिखता है डिस्क्रीट सीरीज वाला, पर डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन रहता नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन का पहचान क्या है? डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन का पहचान है कि क्वेश्चन 2 लाइन में गिवन रहेगा, एक एक्स का वैल्यू रहेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा। यहाँ पर भी 2 लाइन में क्वेश्चन गिवन है, पर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में है नहीं, तो ये लेस देन मोर देन में क्वेश्चन है। या तो आपका लेस देन रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा लेस देन, या तो लिखा रहेगा मोर देन। ठीक है, आयु जो लिखा हुआ है आयु वर्ष से कम, या तो लिखा रहेगा आयु वर्ष से अधिक, लेस देन या मोर देन। और जब भी लेस देन मोर देन का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, सीएफ दिया रहेगा, इसीलिए इसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान है कि वो सीरियल बढ़ेगा। ठीक है, वो एक निरंतर बढ़ते जाएगा या तो निरंतर घटते जाएगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान देखिए, ये बढ़ते जा रहा है 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125। अभी हम लोग यहाँ पर ऐप से सीएफ निकाले, देखिए तो ये भी बढ़ते जा रहा है 4, 12, 17, 20, 30 बढ़ते जा रहा है। तो सीएफ का पहचान क्या है कि वो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या, देखिए ये बढ़ रहा है फिर डाउन मार दिया फिर बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, फ्लक्चुएट होगा। पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है, वो कंटिन्यू या तो बढ़ेगा कंटिन्यू या तो घटेगा। तो यहाँ पर जब भी लेस देन मोर देन का क्वेश्चन रहेगा, ये समझना कि जब भी आपका लेस देन मोर देन का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना कि उसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ का वैल्यू नहीं है, वो सीएफ का वैल्यू है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, लेस देन मोर देन का क्वेश्चन में हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। तो लेस देन मोर देन का क्वेश्चन जब रहेगा लेस देन, तो अंतराल 10 का है तो 10 से नीचे जाइएगा, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अगर मोर देन का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए मोर देन का क्वेश्चन है, लिखा रहेगा आयु वर्ष से अधिक, तो 10 से स्टार्ट करना, या जैसे 0 से कम से स्टार्ट क्यों, वहां 10 से स्टार्ट करना, और 80 से 90 यहाँ नीचे आ जाएगा, 80 से 90। यहाँ पर ये वाला हट जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 80 से 90। अगर लेस देन रहेगा तो यहाँ इसका जस्ट बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, इसका जस्ट बिगिनिंग से, और मोर देन रहेगा तो एंडिंग इसका एक स्टेप बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? लेस देन रहेगा एक स्टेप पीछे जाएगा, मोर देन रहेगा एक स्टेप बढ़ेगा। तो ये लेस देन मोर देन का क्वेश्चन होता है। और लेस देन मोर देन का जब भी क्वेश्चन रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ दिया हुआ रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आयु लिख दिए है क्लास, उसके बाद सीएफ में उतारना, ये जो है ना ये सीएफ में वैल्यू में उतारे। अब सीएफ से आपको एफ में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग एफ से सीएफ बनाते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं, तो हमारा सीएफ प्राप्त होता है, सीएफ मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग सीएफ से एफ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। तो आप नीचे से ऊपर खाली घटा दीजिए, जैसे 4 का 4 और 16 में 4 घटा दीजिए तो 12, 40 में 16 घटा दीजिए 24, 76 में 40 घटा दीजिए 36, 96 में 76 घटा दीजिए 20, 112 में 96 घटा दीजिए 16, 120 में 112 घटा दीजिए 8, 125 में 120 घटा दीजिए तो आएगा 5। मतलब नीचे से ऊपर घटा देना, इधर से स्टार्ट हुआ है बढ़ रहा है तो इधर से घटाएंगे। अगर कभी बाचांस आपका सीएफ इधर से घटते क्रम में रहेगा तो आप घटाने का क्रम इधर से करना, ठीक है, नीचे से करना। और अगर आपका ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो घटाने का क्रम ऊपर से काम करना। ठीक है, दोनों तरफ बता दिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या किया है, खाली 4 का 4 उतार दिया, नीचे से ऊपर वाला को घटा दिए, नीचे से, ठीक है, घटा दिए, इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए। समझ में आ गया? ऐप का टोटल जोड़िएगा तो 25 आएगा, और फ्रीक्वेंसी और सीएफ का जो लास्ट डिजिट होता है वो फ्रीक्वेंसी ऐप का टोटल से मैच हो जाता है। तो यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 से मैच हो गया। अब छोटा m बराबर n/2,
निकालते हैं और n/2 लिखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसलिए n/2 होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में याद रखना है n+1/2 होगा। इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2, डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2, बट कंटिन्यूअस सीरीज में n/2। तो 125 को 2 से भागा दिए तो 62.5 आ गया। अब ये 62.5 का जस्ट ग्रेटर देखना है तो CF घर में देखना, तो 62.5 का जस्ट ग्रेटर है 76, तो इसमें अटकेगा 76, ये वाला में। तो क्या करना है, 36 को एफ फ्रीक्वेंसी है ये वाला, तो इसको एफ मान लेना है। क्लास घर में जो है ये वाला, इसको L1 मानना है, ठीक है। इसका जस्ट प्रीसीडिंग क्या बोले हैं, जस्ट इसका प्रीसीडिंग को C मानना है। तो सारा यहाँ पर है L1 बराबर 30 और L2 बराबर 40, तो लोअर लिमिट लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो L2 माइनस L1 जो हुआ ना, उसको I बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं I, आप इसको I लिखते हैं। I बराबर कितना 10, उसका C बराबर कितना है 40, F बराबर कितना है 36, देखिए F बराबर 36। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है m बराबर L1 प्लस m माइनस सी, बहुत कोई n/2 माइनस सी लिखता है, जैसा लिखेगा जैसा आपका सुविधा हो, बटे f इंटू, यहाँ पर हम मैंने प्रीवियस अभी जो बताया उसमें I लिखे हैं, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी I लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर L2 माइनस L1 लिखा है। यहाँ पर बहुत वही है कि 40 माइनस 30, तो 10 से आएगा। यहाँ पर I लिख दीजिए या तो फिर L2 माइनस L1 लिखिए। L2 माइनस मतलब 40 माइनस 30 करना, यानी कि 10 ही लिखना। I का अंतराल का मतलब 10 ही होता है, I बराबर 10, ठीक है। तो आप I लिखिए या तो L2 माइनस L1 लिखिए, तो आएगा 10। उसके बाद आपको 62.5 से 40 माइनस कर दीजिए तो आएगा 22.5, 10 को गुना में चढ़ा दीजिए, 36 को डिवाइड में रहेगा और इधर 30 प्लस में रहेगा, 30 प्लस, फिर इसको काटिएगा तो आपका आएगा 6.25, फिर इसको 30 को 6.25 से जोड़ दीजिए तो 36.25, ये आपका मीडियन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आंसर है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये तो इस जगह पर समझ में नहीं आया है। कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक में या कंटेंट में समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, अगला वीडियो मेरा रहेगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रहेगा, और जो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो वीडियो, और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगला वीडियो मेरा वही रहेगा, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रहेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।